नमस्कार। मैं आज की वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ी देर से कर रहा हूँ और फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और दीपावली इस बार धीरे धीरे पहाड़ों में जिस प्रकार से जनसंख्या घट रही है, उसी प्रकार दीपावली की धूमधाम भी थोड़ी कम होती जा रही है। कल हमने देखा कि पहले से काफ़ी धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया जाता था। उतनी आतिशबाजी भी देखने को नहीं मिली, ये तो खैर कोई वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग थोड़ा कम देखने को मिल रहे हैं गाँव में। पहले से दीपावली के टाइम पे जो भी लोग बाहर को जाते थे, वो भी परदेश से घर को आते थे दीपावली मनाने के लिए। आजकल लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। शायद इसका मेन कारण ये हो सकता है कि लोग अपने रोज़गार से जुड़े रहना चाहते हैं और पहाड़ों में रोज़गार है नहीं, तो इसलिए लोग बाहर को जाते हैं, जिसका कारण यह है कि हमारा पहाड़ पूरी तरह से पलायन का शिकार होता जा रहा है और जिससे पहाड़ों की रौनक काफ़ी कम हो चुकी है। और आने वाले टाइम में अगर हम इस ओर प्रयत्न नहीं करेंगे तो शायद ये स्थिति ज़्यादा ख़राब होती जाएगी पहाड़ों की ख़ास तौर पे। और ये है खुशी जो अपनी अम्मा के साथ घास ला रही है खेत से। ये अम्मा है और अब ये पुराने लोग ही ज़्यादातर देखने को गांव में मिलते हैं। और क्या कहते हैं, ये बच्ची भी अभी अपने अम्मा की हेल्प कर रही है। इस तरह से किसी ने आपने भी अगर अपनी अम्मा बुबू की हेल्प की हो तो बताना कमेंट करके। और हमने अभी देखा कि वो अम्मा घास ला रही थी। जिस उम्र में अम्मा घास ला रही, शायद हम उस उम्र में अपने टाइम पे चल पाएँ या ना चल पाए हैं, क्योंकि हमने सब कुछ ज़्यादातर हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि हम सब कुछ मिलावटी खा रहे हैं आजकल, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही हैं। पहाड़ों में पहले से ऐसी बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब सभी जो भी बीमारियां हैं, जो भी नई नई बीमारियां हैं, वो सारे पहाड़ में भी आजकल देखने को मिलते हैं। उसका मेन कारण है कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। हमने टोटल अपना रहन सहन और खान पान का पूरा देशीकरण कर दिया है, जिसके कारण हमें ये खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं। पहले से हमारे गांव में अभी भी लोग कहते हैं कि लोग 100 साल तक चलते थे, 110 साल तक की उम्र होती थी, 100 साल तक की उम्र होती थी। आजकल औसत आयु लगभग 60 वर्ष है हमारे हिंदुस्तान के लगभग। और ख़ास तौर पे हमारे पहाड़ों में, और हमारे पहाड़ के लोग कहीं भी यहाँ से हल्द्वानी से लोग पैदल चल के हमारे आते थे, जो भी पहले से सेना में थे या जो भी थे, हल्द्वानी से पैदल चल करके एक दिन में या दूसरे दिन तक वो घर पहुंच जाते थे। लेकिन आज हम 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते हैं। हमें हर 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंतर्गत रोड चाहिए, और वो भी तो हमको दूर लगता है आजकल। और ये एक काफ़ी विडंबना है हमारे पहाड़ की कि हम कुछ बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं। और यहाँ का जीवन ऐसा होता है पहाड़ में कि महिलाएं सुबह उठ करके 4 बजे उठ जाती थी पहले से। कि किसी को याद होगा आप लोगों को कि घरों में कहते थे कि जातौर पिछड़ सी करके। और अगर आप लोगों ने इस तरह की परंपरा देखी है तो आप भी कमेंट करना कि वो ओखली और वो जातर वाला जो था हमारा पहाड़ी चक्की, पत्थर वाली चक्की जो हाथ से चलाई जाती थी, वो चला गया है। और इस क्या कहते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके महिलाएं जातर पीसती थी, मंडुआ या इस तरह का अनाज होता था, और उस अनाज को खा करके तभी लोग ज़्यादा ताकतवर, फुर्तीले और हर एक काम में आगे रहते थे। और कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल ये सारी चीज़ें अब पहाड़ों में भी ज़रूरत। और यही कारण है कि आजकल हमारे पहाड़ों के जो नज़दीकी मार्केट हैं, वहाँ तो रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों का देशीकरण होने के कारण जैसे देशों में लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, ऐसे यहाँ भी परंपराएं चल चुकी हैं। और जिसके कारण मार्केट में तो बहुत रौनक देखने को मिलती है, लेकिन गांव में वो रौनक नहीं है अब। क्योंकि गांव में लगभग लगभग आपको किसी भी बड़े गांव में, जहाँ की
के गांव में 30-50 लड़के हुआ करते थे पहले से, वहाँ आजकल आपको 5-7 लड़के ऐसे दिखेंगे। और सभी लोग या तो जो रोज़गार के चक्कर में बाहर जा चुके हैं और या तो कोई शिक्षा के लिए बाहर जा रहा है। और ये बड़ी सोचनीय विषय है उत्तराखंड के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, ख़ास तौर पे पहाड़ों के लिए। इतना खूबसूरत हमारा यहाँ का और एटमॉस्फेयर है इतने। अब मैं बना रहा हूँ घास का लूटा। ऐसे हम घास का लूट बनाते हैं अपने पहाड़ों में। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। हमारे वहाँ लूट और ऐसे करके इसको दबाना होता है ताकि एक दूसरे से दब करके उलझे रहे। और ऐसे ऐसे करके गोल करके घुमाया जाता है और तब जाके एक साथ ऐसे पाता है। इतना मजबूत बनता है, बाद में खींचने में भी बहुत ताकत लगती है इसको भी। अच्छा। और बिट्टू भी यहाँ पे हमको मदद कर रही है। ये हर चीज में मदद करती है। बीच में अपना काम लाने के लिए आ जाती है हर चीज में। बहुत हमारे यहाँ का लूट बोलते हैं इसको। और अभी से इकट्ठा करके रखा जाता है, तब जा करके सर्दियों में और आने वाली गर्मियों तक ये घास चलेगा गाय बच्चों के लिए। एक बार ऐसे करके रख करके फिर ऐसे पाँव से दबाना होता है और फिर उसके बाद दूसरा पूला रखना पड़ता है इसका। और इसको भी ऐसे रख करके फिर से दबाना पड़ता है, तब जा करके ये मजबूत बनता है। ऐसे यहाँ को फंसाया जाता है। ये इस तरह से कुछ बन के तैयार होता है घास का लूट। इस तरह से घास के छोटे छोटे पुलिया से बनाया जाता है और इसको लास्ट में कहते हैं हमारे वहाँ कोप लगाना। और कुछ इस तरह से इसको बांध दिया जाता है इस पर, जिससे इसके अंदर पानी ना घुसे। और ये पानी अपने आप अगर बारिश होगी तो पानी नीचे निकल जाएगा। और इस तरह से बना करके हमने कर दिया है तैयार। आपके वहाँ भी इस तरह से बनाते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। और हमारे यहाँ इस तरह से बनाया जाता है। बन के तैयार हो गया घास का लूट और अब मैं नीचे उतर चुका हूँ। अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है और बाद में ये अपने आप इधर उधर से बैठ जाता है। और जैसे ये वाले लूट हैं ऐसे ही वो भी है। और फिर कुछ इस तरह से दिखते हैं ये बाद में। आज अब सूर्यास्त हो चुका है और आसमान में कहीं कहीं पे काले बादल भी दिखाई दे रहे हैं। ताई यहाँ से अभी पीने का पानी भर के ले जा रही है ताई। और नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए पाइप ऐसे ही घर में लगाते हैं। और यहाँ से पीने का पानी ले जा रही है अभी ताई। शाम का टाइम है और छोटी बहन मीनू ने काफ़ी अच्छा मंदिर सजा रखा है यहाँ पे। काफ़ी दिनों से वो मंदिर की सजावट में लगी हुई थी और काफ़ी अच्छा उसने बना रखा है। मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से उसने माता लक्ष्मी के लिए मंदिर सजा रखा है, माता लक्ष्मी उसका घर भी ऐसे सजा के दे। मीनू लोगों के घर से गांव का पूरा इस तरह से एक खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ लोगों ने लाइटों से अपने घर सजा रखे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ से आतिशबाजी हो रही है और बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे
चाचा ने एक यहाँ पे अनार जला दिया है। और कि जो भी दिनचर्या रही मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।